हमारे साथ हैं भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी जी। इनसे सवाल जवाब करेंगे, विधानसभा के बाहर हैं। निर्दलीय विधायक बोलो कि भाजपा का विधायक बोलो, सबसे पहला सवाल तो अभी है आपसे। अभी आप कह दीजिए भाजपा समर्थित। भाजपा समर्थित, लेकिन बीच में आपने सदस्यता का भी वो किया था, अप्लाई किया था, क्या रहा उसका? हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए, प्राथमिक सदस्यता के लिए आवेदन किया था। वो हमारे इसलिए किया, देश की एकता अखंडता के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी साधक है, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। आप विधायक के साथ साथ एक परिचय और होता है आपका गौ सेवा में आपकी बड़ी रुचि है, लेकिन गौ सेवा के लिए भी राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है। क्या कानून बनेगा, कठोर कानून, जिसे कई बूचड़ खाने चल रहे हैं, अवैध बूचड़ खाने, ठीक है, जिस तरह से गौ हत्याएं हो रही है, गायों की तस्करी हो रही है, इस पर आप क्या इस बार विधानसभा में सवाल उठाएंगे? हाँ, हमने विधानसभा में अपनी पूरी बात रखेंगे, और हमें पूरा पहले भी हमारी जो प्रदेश की सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं के लिए अनुदान को बढ़ाया था, और अब की बार भी हम ये सभी विषय रखेंगे। मुख्य विषय हमारा रहेगा चरागाह को डेवलपमेंट को लेकर, गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त को कर और ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है कि ग्रीन बजट, उसमें चरागाह विकास के डेवलपमेंट पे पूरा जोर दिया जाएगा और एक ठोस नीति बनाई जाएगी। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, टेक्सटाइल सिटी है, पूरी दुनिया में शुमार है भीलवाड़ा का नाम टेक्सटाइल के लिए। इस बार आप क्या, लोकसभा में तो निराशा मिली भीलवाड़ा को, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद दामोदर अग्रवाल जो वहां से सांसद होते थे, उन्होंने कहा ठीक है बजट अच्छा था, लेकिन भीलवाड़ा के लिए जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि भीलवाड़ा को कुछ ये मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। इस बार क्या राजस्थान की विधानसभा क्या भीलवाड़ा को निराश नहीं करेगी, क्या इसकी भरपाई कर देगी? हाँ, आपकी बात पूरी आशा है कि भीलवाड़ा वास्तव में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और एक माइनिंग का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ आप यूँ देखिए, अजमेर, उदयपुर, कोटा से भी ज़्यादा योग्यता रखता है। 31,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अब की बार हमें पूरी आशा है कि भीलवाड़ा की विकास के लिए नए आयाम के नए द्वार खोलेंगे मुख्यमंत्री जी। और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि पहले की पूर्व सरकार ने भी भीलवाड़ा को राजस्थान की स्मार्ट सिटी में लिया है, तो हमें अब की बार आप एक स्पेशल बजट दीजिएगा जिसमें हमारे कई विकास के कार्य बाकी है, जिसमें आप समझिए एलिवेटेड आरओबी है, एक अपने एक्सप्रेस कॉरिडोर कह सकते हैं, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स के लिए है, उसके साथ ही ईआरसीपी योजना है, और उसके साथ हमने पशु चिकित्सालय के आधुनिक मॉडर्न का वो भी है। हमने कई ऐसी चीज़ें रखी है जो भीलवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए भी है, एक टेक्सटाइल की डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी है। सभी हमने उनके पास एक निवेदन रखे हैं, पूरी आशा है। कोठारी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि विपक्ष कह रहे हैं कि जो सत्ता के जो विधायक है, भाजपा के जो विधायक है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही, तो हमारी कहाँ सुनी जाएगी? आप तो एक निर्दलीय हैं, क्या आपकी सुनी जा रही है? आप जो अपना काम लेके जाते हैं सरकार के पास कि हमारी जनता के ये काम कर दीजिए, फला ट्यूबवेल खुदवा दीजिए, इतना बेड का हॉस्पिटल क्रमोन्नत कर दीजिए, इतना स्कूल का क्रमोन्नत कर दीजिए, सारी बातें मानी जा रही है आपकी? सारी बातें मानना तो संभव नहीं है, फिर भी अभी वर्तमान सरकार ने 1 साल में बहुत कुछ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और यूँ समझे तो राजस्थान के लिए भी एक ईआरसीपी योजना जो आगे चलकर राम सेतु योजना के नाम से जानी जाएगी, ये एक भागीरथी प्रयास किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, एक वरदान साबित होगा। उसके साथ भी इन्होंने किसानों के लिए, मानिए युवाओं को रोजगार देने का 1 लाख लोगों का लक्ष्य था, तो 60,000 उन्होंने पूरा किया। किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए राजस्थान राइजिंग 35 लाख करोड़ का MOU होना एक कम बात नहीं थी। और भीलवाड़ा के लिए भी उन्होंने हमें दिया है, एक वर्ष में भीलवाड़ा के लिए हमें उन्होंने टेक्सटाइल पार्क के लिए भूमि आवंटित की, उसके साथ ही नगर निगम बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की। उसके साथ कई चीज़ें हमें, जैसे मानसरोवर, गांधी सागर, उसके साथ हमें उन्होंने पुरका हॉस्पिटल और भी कई ऐसे अच्छे कार्य जिन्होंने उन्हें स्वीकृति प्रदान की। और उसके अलावा भीलवाड़ा को बहुत जल्दी माही डैम जल योजना,
भीलवाड़ा जयपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर, ये भी उन्होंने घोषणा की है। 33 और 132 केवी के ग्रिड हमें दिए हैं, तो बहुत कुछ दिया है। कोठारी जी, आपके पूरे नेशनल न्यूज बनी थी आपके भीलवाड़ा के पास ही कोटड़ी, जो भट्टी कांड हुआ। अभी तक वहां पर जो आरोपियों को जिस तरह से सजा मिलनी चाहिए थी, इतना बड़ा कांड हुआ कि एक बच्ची को उसमें डाल दिया, भट्टी में जला दिया गया, कोयले की भट्टी के अंदर। ठीक है, अभी तक उचित न्याय नहीं मिला, भले वो जेल में बंद हो, कहीं रिहा भी हो गए, किसी को भी ऐसा मतलब आशा थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो कुछ होगा। इस पर आप क्या कहें? बात आप जो कह रहे हैं बहुत पीड़ादायक है, एक बेटी को इस तरीके से जला देना। आप बात करते हैं तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें सरकार का क्या रहा? अभी उन्होंने कुछ कार्रवाई तो की है और ठोस कार्रवाई कराने का भी पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी जी, आपसे बातचीत करने के लिए।